मित्रों ये मंडन मिश्र का धाम है और देख सकते हैं इधर आपको पोखर भी है। तो पोखर में आकर के आपको परम आध्यात्मिक शांति का अनुभूत होगा। सोचिए रात में जो है यहाँ पर लोग मछली पकड़ते हैं इसमें, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लगेगा। शांति से यहाँ बैठिएगा, सोचिएगा, समझिएगा जीवन के बारे में। तो ये देखिए कितना अच्छा पोखर है जो कि मंडन मिश्र धाम के जस्ट पीछे आपको मिलेगा। तो यहाँ से लोग मछली भी पकड़ते हैं और यहाँ पर मोस्टली लोग स्नान करते होंगे जब भी यहाँ पर आते होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पोखर है पीछे, हमारे पीछे ये पोखर है, मंडन मिश्र का धाम है। तो यहाँ पर ज़रूर आइए। और यहाँ पर जो है मंडन मिश्र का धाम है, उधर पीछे हमारे उग्रतारा मंदिर है। तो इधर आइए और उन यादों में खो जाइए जो मंडन मिश्र के ज़माने में यहाँ पर हुआ करता था। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी आप जो सुन रहे हैं, बच्चे संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे हैं। तो ये वही जो है महिषी में हम आए हुए उग्रतारा मंदिर के पीछे ये जो है अभी मंडन मिश्र का धाम था। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो है संस्कृत में पढ़ा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आइकन है। तो यहाँ पर आकर के बच्चों से सीखिए और वेदों को पुनः जो है कि जागृत कीजिए। इतने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते कि ये जो है वेद का ज्ञान बांटा जा रहा है। तो ज़रूर इधर आइए और वेद को अपने जीवन में ज़रूर शामिल कीजिए। ये आज भी जिंदा है मंडन मिश्र की धरती में, जब जहाँ का तोता भी वेद गुनगुनाता था। तो आज भी वो संस्कृति को जिंदा रखा गया है। तो धन्य है ऐसे लोग, इन्होंने इसको जिंदा रखा। तो बारिश हो रहा था मित्रों, इसलिए मैं थोड़ा सा चल के आया, तो थोड़ा सा अपने लगा। देखिए यहाँ पर तो मैं आ गया। फिर यही मंडन मिश्र का जो यही मंदिर है, ऐसा उग्रतारा धाम है और इसी में इधर गया था। तो मंडन मिश्र का जस्ट इसके पीछे है, मोटा मोटी समझिए। तो मंदिर के जस्ट पीछे जो है आपको मंडन मिश्र का धाम मिलेगा। यही है। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा और आपको आगे की यात्रा कराऊँगा। तो अब यहाँ से मैं सुपौल जाऊँगा, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अब मैं आगे की यात्रा पर निकल चुका हूँ। ये अभी हमने उग्रतारा मंदिर देखा सहरसा का महिषी, और यहीं पर मंडन मिश्र का आश्रम भी देखा। तो अब मैं यहाँ से मैंने लगा दिया है कोसी बराज, जो कि नेपाल बॉर्डर पर है। तो मैं वहाँ की यात्रा पर मैं निकल पड़ा हूँ। और ये जो है टोटल 98 किलोमीटर है और 2 घंटा 23 मिनट लगेगा। अभी 6 बजे शाम तक हम पहुँचेंगे, अभी 3:45 हो रहा है। तो सोचिए अभी कितनी यात्रा हमको करनी है। और लौटने के टाइम में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लौटने में हम लोग मेन रोड से आएंगे, बेगूसराय के चक्कर में और सब। लेकिन है कि चलिए भाई, कांवर डैम भी है, झील भी हम लोग देख लिए। कांवर झील बहुत बिहार के लिए वो गौरव की बात है, क्योंकि बिहार में एकमात्र रामसर साइट यही है और बहुत सबसे बड़ी झील है ये मीठे पानी की। तो हमने देखा। तो अब जो है हम लोग इस यात्रा पर निकल चुके हैं और ये हम लोग कैसे कैसे जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा इसका जो है कि मैप देख लीजिए आप। तो ये हम लोग ऐसे ऐसे करके जाएंगे। सुपौल से भी आगे पड़ेगा, ये सुपौल से भी आगे पड़ेगा और ये बराज मिलेगा हम लोग को। और ये ऑलमोस्ट यहीं पर जो है कोसी, ये जो है कि ये कोसी बराज मिलेगा। तो यही है, देखते हैं यहाँ से जो है कैसे कैसे पहुँचते हैं, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम निकले थे महिषी से, ये जो है, और अभी हम लोग देखिए परमहंस गोस्वामी लक्ष्मीनाथ द्वार। In 400 meters, turn left onto Supal Kasra Road, State Highway 66. तो अभी जो है हम लोग जो जिस गांव से गुजर रहे हैं उसका नाम है बनगांव। ये बहुत प्रसिद्ध गांव है बनगांव। ये बहुत पुराना गांव है और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध भी इस गांव में कभी आया करते थे। बनगांव सहरसा का गांव है ये। तो ये फुल्ली, एक तो सबसे बड़ा गांव है क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से पूरे बिहार राज्य का। ये इसकी एक खूबी ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि पूर्णतः डिजिटलाइज्ड राज्य गांव है ये। इसमें इंटरनेट कनेक्शन मैक्सिमम घरों में है।
तीसरी बात है कि ये बहुत पुराना गांव है और जो है कि यहाँ से आपको जाना है सीधे। Turn left onto Supal Kasra Road, State Highway 66. गड़बड़ा रहा था, पीछे जाइए, फिर से गड़बड़ा रहा है इसका मतलब। मित्रों अभी मैं आ गया हूँ स्टेट हाईवे नंबर 66 पर। तो ये हमको सुपौल ले जाएगा और सुपौल से आगे बढ़ेंगे तो हमको वो कोसी बराज दिखेगा। तो ये कोसी क्षेत्र है मित्रों, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है और धान की खेती किस कदर अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं। आप देखिए लोग वो धान की खेती, खरीफ की खेती कर रहे हैं लोग। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं बनगांव के बारे में आपको बता रहा था कि बनगांव के बारे में ऐसी चर्चा है कि ये जो बनगांव है जो सहरसा ज़िला में पड़ता है और बिहार का सबसे बड़ा गांव है ये। तो ये गांव में महात्मा बुद्ध जो है 2-3 बार आए हैं इस जगह पर। और चूँकि ये गांव जो था वो पाल, यहाँ पर पाल सम्राट का ये भी मिला है, इंस्क्रिप्शन भी कुछ मिला है यहाँ पर लिखा हुआ ये में बधाई में। तो ये सब इधर आइएगा तो बहुत कुछ नया नया चीज़ पता चलेगा और इन सभ्यता संस्कृति से जुड़िएगा, समझिएगा। तो चूँकि आदमी एक जगह अपने काम करते रहता है तो इतिहास को, संस्कृति को, सभ्यता को याद नहीं रख पाता। तो ज़मीन से जुड़े रहिए और देखिए जैसे कि लोग खेती कर रहे हैं, सामूहिक खेती। ये देखिए किस प्रकार से धान का रोपनी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कितना अच्छा लगेगा आपको जब शाम का समय है, लोग गांव में निकल के आपस में बातचीत कर रहे हैं, धान का रोपनी कर रहे हैं। शाम के 4 बजा है, लेकिन ये बादल छाया हुआ है इसलिए थोड़ा और ज़्यादा देर लग रहा है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि शाम 6-7 हो गया, लेकिन अभी शाम के 4 ही बजे हैं और हम लोग 6 बजे तक पहुँच जाएंगे और कोसी बराज। आपको कोसी बराज दिखाएंगे जो नेपाल भारत दोनों में पड़ता है आधा आधा। तो वो पूरा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो अभी बनगांव से हम लोग गुजरे थे, तो बनगांव पढ़िएगा, बनगांव के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा इंटरनेट पर। बौद्धिस्ट इतिहास से भी बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत सारा यहाँ पर यहाँ पर शिक्षा भी दिए थे बुद्ध। तो बहुत कुछ पिटक यहाँ भी लिखा गया है। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग अभी सुपौल ज़िला में पहुँच गए हैं, सहरसा ज़िला को छोड़ दिए और अब ये सुपौल ज़िला की यात्रा है। देखिए कितना मनोहारी दृश्य है, शाम की बेला है और दोनों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ माहौल है। तो बहुत ही उर्वर ज़मीन है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत लोग बाढ़ से विस्थापित भी हो जाते हैं कोसी की बाढ़ में। और तो ये तो खैर अभी हम लोग चल के देखेंगे। और कोसी बैराज तक हमको पहुंचने में लगेगा 72 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है और कोसी बैराज करीब 6:07 पर पहुंचेंगे। सोचिए कि पटना से 6:30 बजे सवेरे चले, अगर हालांकि अगर हम वहाँ देखिए कितना हर जगह आपको ये यहाँ पर कैनाल वगैरह जो केरला में मिलता है आपको यहाँ भी मिलेगा। तो ये इस प्रकार का बहुत ही अच्छा दृश्य आपको इधर लगेगा। तो सुपौल ज़िला में मैं पहुँच गया हूँ। ये सीमावर्ती ज़िला है, नेपाल से इसकी सीमा लगती है। और जब कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है तो एक तरफ सुपौल ज़िला भी रहता है। और सुपौल ज़िला जो होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित है इससे, बाढ़ यहाँ की आई बाढ़ से। तो करीब 125 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया गया था दोनों साइड में। जो भी आपका कोसी नदी है उसके दोनों किनारों पर तटबंध बनाया गया था और एक मेन बैराज बनाया गया था। 1953 में कोसी की योजना शुरू की गई थी जब जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री उस समय। और अल्टीमेटली ये जो है कि आपका 58 से 62 के बीच में इसका शुरुआत हुआ था। तो कहा तो गया था कि 2.5 लाख हेक्टेयर को में हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करेंगे और बहुत कुछ मल्टी उद्देश्यीय परियोजना है ये। लेकिन 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है बाढ़ की समस्या से इसका इफेक्ट पड़ा। तो यही इफेक्ट पड़ा कि खाली केवल नुकसान ही हुआ। तो ये चीज़ समझने की ही हमको। और जो है कि ये तो अभी सुपौल ज़िला में हम लोग आ गए हैं और हम आपको आज दिखलाएंगे कि
हालांकि हमको बेगूसराय होके आना पड़ा कुछ कारणवश, चूँकि हमको कांवड़ झील जाना था, तो इसीलिए हमको इतना विलम्ब हुआ। और बीच में मंडन में से वाला महिषी और धाम भी देखे और उग्रतारा मंदिर भी देखे। तो तब फिर हम लोग जो है कि सुपौल के बैराज की यात्रा करेंगे। लौटने में इतना समय नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि लौटने में हम लोग सुपौल से एक अलग रास्ता है जो कि दरभंगा ले जाता है डायरेक्ट, तो सहरसा आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी तो सीधे ही चलना है 9.2 किलोमीटर। तो अभी हम लोग सुपौल और ज़िला में प्रवेश कर गए हैं और ये सुपौल ज़िला का नज़ारा आप देख रहे हैं। तो बहुत ही मनोहारी दृश्य है, शाम की बेला है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा ये बैराज जो है, कोसी बैराज। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा तालाब है, ताल तलिया इधर भरा हुआ है, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग सुपौल टाउन पहुँच गए हैं, हुसैन चौक से आगे बढ़े हैं और यहाँ से भी करीब 62 किलोमीटर दूर है। और अभी 4:40 हुआ है और हम लोग को 1 घंटा 27 मिनट और लगेगा, 1.5 घंटा का। ये थाना गेट सुपौल है, सुपौल बाजार जो आप देख सकते हैं, थाना चौक सुपौल है। तो यही है, आप सुपौल भी आप लोग को दिखला दे रहे हैं। तो कोसी नगरी कह सकते हैं आप इसको। और हम लोग जो है ये सुपौल बाजार से गुजर रहे हैं और अभी तो लगेगा 6 बजे तक पहुँचेंगे। तो इधर ज़रूर आइए और यहाँ पर आपको कुछ अच्छा होटल भी मिलेगा। तो कभी भी अगर बैराज देखने जाना चाहते हैं तो आकर के सुपौल में रुक जाइए होटल में और वहाँ से अपना बैराज देख करके फिर लौट आइए। वहाँ पर आपको कोसी टापू मिलेगा नेपाल में, तो वहाँ पर वन्य अभ्यारण्य भी बनाया हुआ है, तो वहाँ का भी आप घूम सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ पर आपको रुकने का अच्छा इंतज़ाम मिलेगा। तो यहाँ पर ज़रूर आइए और इस बिहार के इस 38 ज़िलों में से एक ज़िला सुपौल, यहाँ पर ज़रूर आकर के रुकिए। ये देखिए ओम नमः शिवाय। ये अभी सीधे जाना है। तो ये देख रहे हैं सुपौल बाज़ार का दृश्य। तो यहाँ पर जो है आप आइए और यहाँ इस एरिया का भी अनुभूति कीजिए और परिवार के साथ आइए। यहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार आप कोसी बैराज चले जाइए, एक दिन सुपौल में स्टे कीजिए, एक दिन कोसी बैराज चले जाइए, एक दिन आप वो जो आश्रम चले जाइए, मंडन मिश्र आश्रम, और वो जो हम लोग गए अभी उग्रतारा मंदिर, वो चले जाइए। तो 2 दिन का स्टे बहुत अच्छे से बीतेगा यहाँ पर। और बगल में चाहे तो धरान भी जा सकते हैं आप, यहाँ से धरान भी ज़्यादा दूर नहीं है, नेपाल में है, बहुत हिल स्टेशन है, आप यहाँ से धरान भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है जो कि आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग जो है ये अब चौक पर पहुँच गए हैं। अब देखिए सदर अस्पताल सुपौल का बोर्ड लगा हुआ है और ये देखिए जय श्री राम का बोर्ड है। ये अपना चौक है यहाँ पर जो है। तो ये आपका देख रहे हैं, आपका ये सुपौल का जो है बाज़ार है। तो बहुत चहल पहल मिलेगा आपको यहाँ पर। हम लोग को सीधे चलना है और चहल पहल बहुत मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपको जो है सीधे चलना है और आपको यहाँ से ये रोड मधेपुरा चला जाएगा। इधर जाइएगा तो मधेपुरा चले जाइएगा और इधर जाइएगा तो हम लोग आगे की ओर जो नेपाल की ओर जाएंगे, हम लोग बिहार का बॉर्डर की ओर जाएंगे, इंडिया का बॉर्डर कह सकते हैं आप, और नेपाल के साथ जो सीमा है और वहीं पर आपको बैराज बना हुआ है, कोसी बैराज। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ जरूर आइए, देखते रहिए चैनल। तो देखिए मित्रों, यहाँ से दरभंगा जो है 125 किलोमीटर दूर है। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर मुड़ गए हैं और ये जो है अभी आपको, तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे 60 मीटर के बाद जाकर के। तो ये सुपौल में हम लोग हैं, आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सुपौल का नज़ारा। और यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन भी है सुपौल में। आप देखिए रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है और ये सिंगल लाइन है। तो नगर परिषद सुपौल में आपका स्वागत है, ये आप देख सकते हैं। तो ज़रूर आइए। और यहाँ पर क्या है मित्रों कि आपको घूमने के लिए भी बहुत सारा ये
ये स्कोप मिलेगा यहाँ पर ये घूमने के लिए आपको कपिलेश्वर मंदिर है सुपौल में, ऐतिहासिक शिव का भगवान का मंदिर है। हनुमान मंदिर है यहाँ पर सुपौल के केंद्र में स्थित है। कोसी नदी घूमने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीमा पार नदी है जो बिहार और नेपाल से होकर बहती है। इसे 7 सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। नदी का बेसिन कई लकीरों से घिरा हुआ है। यह उत्तरी भाग में यारलुंग तसांगपो नदी, पश्चिमी भाग में गंडकी और पूर्वी भाग में महानंदा से अलग होती है। पिछले 250 वर्षों में कोसी नदी ने अपना मार्ग बदल दिया है और भारी गाद के कारण इसकी अस्थिर प्रकृति है। इस नदी की 2 सहायक नदियां हैं। नदी में मत्स्य पालन वास्तव में एक महत्वपूर्ण उद्यम है और यात्रा करने के लिए एक सुखद स्थान है। यहाँ कई पिकनिक स्पॉट हैं जैसे बीवा नेशनल पार्क, कोसी हाई डैम और कटिया पावर प्रोजेक्ट, लाटौना चर्च और अजबैगी काली मंदिर आदि प्रमुख है। घूमने के लिए एक और जगह है जो हरदी है, जो चौधरा है और यह प्रसिद्ध योद्धा अल्लाह और रुदल का ऐतिहासिक जन्म स्थान है। तो हरदी और चौधरा भी एक महत्वपूर्ण जगह है मित्रों, सुपौल जिला में ही पड़ता है और जहाँ पर कि अल्लाह और रुदल का जन्म हुआ था, इसलिए घूमने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट जगह है कोसी नदी के किनारे। उसके अलावा टिंटोलिया जगह है, यहाँ काली का मंदिर है और कई भक्त भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और देवी काली की पूजा करते हैं। और इसमें देवी काली को भगवान शिव की पत्नी के रूप में दर्शाया गया। शिव देवी काली के मार्ग पर स्थिर है और शिव पर उनका पैर उनके क्रोध को भस्म करता है। और विष्णु मंदिर है। देश के कई हिस्सों में कई भक्तों के आने का पसंदीदा कारण है ये विष्णु मंदिर। विष्णु को हरि और नारायण के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर विष्णु मंदिर भी। और धरारा एक गांव है, ये 2010 में तब चर्चा में आया था। धरारा गांव जो सुपौल जिला में है। जब कन्या जन्मती है तो 10 गो पेड़ लगाया जाता है। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई कन्या जन्मती है सुपौल के धरारा गांव में तो लोग 10 गो पेड़ लगाता है। तो ये बहुत फेमस गांव हो गया। वृक्षारोपण कई पीढ़ियों से चल रहा है और ज़्यादातर आम और लीची का पेड़ लगाता है वो। तो यहाँ पर भी धरारा गाँव घूमने जा सकते हैं। तो बहुत कुछ जगह है यहाँ पर, आप जो है कि घूमने जा सकते हैं। तो इस सुपौल शहर में हम आपको दिखाया और क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ है वो मैं आपको बता दिया। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग जो है अब 30 किलोमीटर दूर हैं, आप देख रहे हैं। अभी जो है हम लोग 30 किलोमीटर दूर हैं और ये हम लोग इस रोड में अगर सीधे चलते जाएं तो ये हम लोगों को कहाँ निकालेगा आप देख लीजिए। इस रोड में हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर है कोसी बराज, यहाँ पर हम लोग को जाना है और ये कोसी नदी है। अभी हम लोग मुड़ेंगे यहाँ पर, तो कोसी बराज के कोसी तटबंध के एम्बार्कमेंट के नज़दीक जाएंगे हम लोग। और अगर हम लोग सीधे चलते जाएं तो यही रोड हम लोग को ये फुलपरास पहुंचा देगा। ये जो आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ पहुंचा देगा और यही आगे चलते चलते हमको ये फरबिसगंज भी पहुंचा देगा। यही रोड सीधे फरबिसगंज भी चला जाएगा और ये जो है कि नेपाल के सीमा के एकदम है और वहाँ से अररिया भी ये रोड पहुँचा देगा। तो आप देख रहे हैं ये फरबिस अररिया भी पहुँचा देगा। तो हम लोग एकदम बॉर्डर पर जाने वाले हैं बिहार का और नेपाल के साथ जो बॉर्डर पर है तो वहाँ पर है। और ये रोड बहुत अच्छा कंडीशन में है, ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत अच्छा रोड कंडीशन में बना हुआ है और बहुत चौड़ी सड़क है, नेशनल हाईवे ये। तो यहाँ पर ज़रूर आइए और बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। आप पूरे परिवार के साथ यहाँ एंजॉय कीजिएगा और एक अलग ही दुनिया देखिएगा, एक अलग ही नज़ारा आपको लगेगा। देखते हैं मित्रों 6:32 पर ये बता रहा है कि हम लोग पहुँचेंगे। 5:34 हो चुका है, करीब 1 घंटा और लगेगा हम लोग को जाने में। और सिमराही हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सिमराही भी सुपौल ज़िला में है। तो ये देखिए और एगो टोल बीच में मिलता है लेकिन वहाँ पैसा नहीं लगता है, खुला हुआ है। सिल्लीगुड़ी यहाँ से 291 किलोमीटर है और फरबिसगंज 48 किलोमीटर। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर मुड़ेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग 500 मीटर के बाद राइट मुड़ेंगे। ये देखिए मधेपुरा इधर 43 किलोमीटर, अगर इधर जाएंगे तो मधेपुरा भी 43 किलोमीटर दूर है। तो वो अब बाईपर चला दीजिए तो ये मधेपुरा भी 43 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग 350 मीटर के बाद नेशनल हाईवे 131 की ओर मुड़ जाएंगे। और हाँ तो नेशनल हाईवे 131 में हम लोग मुड़ेंगे लेफ्ट की ओर और ये जो है हम लोग को वो बराज की ओर ले जाएगा। ये जो मेन बराज जो कोसी नदी पर बना है
730 किलोमीटर लंबा नदी जो तिब्बत से निकल करके नेपाल होते हुए भारत में आता है, तो वो उस पर हम लोग जो घूमने जो है, तो यहाँ पर लेफ्ट की ओर हम लोग को मुड़ना है। अगर हम लोग राइट चले जाएंगे तो ये मधेपुरा की ओर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो फरबिसगंज की ओर चले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे और यही हम लोग को ये फरबिसगंज लेके जाएगा। तो सुपौल से आगे बढ़िए तो ये जो है कि ये जगह मिलेगा आपको, इसको सिमराही बोलते हैं और हम लोग सिमराही में हैं। और ये पिपराही और सिमराही ये मिलेगा आपको। तो ये देखिए हम लोग सिमराही बाज़ार में हम लोग घूम रहे हैं। ये सिमराही बाज़ार है, देखिए यहाँ भी कितना अच्छा बाज़ार है। सिमराही का बाज़ार आपको सैमसंग सारा चीज़ है आपको यहाँ मिलेगा। तो अब सब जगह डेवलपमेंट चला गया है मित्रों, आप देख सकते हैं एक ग्रेट सैमसंग का शोरूम है और सारा चीज़ आपको सिमराही बाज़ार में मिल जाएगा। अब देख रहे हैं ATM कैश, क्योंकि ये जो नेपाल जाने का भी रास्ता है, नेपाल भी जो लोग जाते हैं खासकर धरान जिनको जाना होगा वो भी उनका यही रूट है। तो धरान से अगर पटना आना चाहते हैं वो, तो उनका भी रूट यही है। तो सिमराही सुपौल जो है, सुपौल ज़िला का सिमराही जो है वहीं से हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो यहीं पर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से अभी 27 किलोमीटर दूर अभी बचा हुआ है और हम लोग रास्ता बदल दिए हैं। सिमराही चौक से हम लोग एक रास्ता जाता था करीब 46 किलोमीटर मधेपुरा है यहाँ से, और फरबिसगंज भी ज़्यादा दूर नहीं है, और जाहिर सी बात है पूर्णिया सिलीगुड़ी सब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सिमराही बाज़ार का SBI है। तो ये सिमराही में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं विनोद टी स्टॉल यहाँ पर है। तो हम लोग अब सीधे वहीं पहुँच करके, क्योंकि कहीं रात ना हो जाए तो कम से कम बारात ज़्यादा कैप्चर कर लें, क्योंकि ये अंधकार में तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सीधे हम लोग चलेंगे। रोड थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, इसी में चलना है। रोड थोड़ा सा गड़बड़ है, वैसे तो नेशनल हाईवे है लेकिन थोड़ा सा रोड गड़बड़ है, इसलिए समय ज़्यादा लग ले रहा है। गजराइन रोड सिमराही तो यही है। तो इधर ज़रूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग मेन नेशनल हाईवे को छोड़ दिए हैं, देखिए कितना प्यारा बत्तख है। तो नेशनल हाईवे को छोड़ दिए हैं और एक साइड रास्ता था, तो चूँकि नेशनल हाईवे गड़बड़ था, इसमें बहुत ज़्यादा टूट फूट था, तो उसको छोड़ करके अंदर वाले रास्ते से जा रहे हैं। अब देखिए अंदर में कितना मनोहारी दृश्य है, आप सोच सकते हैं। कोसी के क्षेत्र में रहने वाले लोग इतने, अगर केवल बुरा ही नहीं हुआ कुछ अच्छा भी है। आप देखिए इतना ज़्यादा आपको ग्रीनरीज मिल रहा है, उपजाऊ ज़मीन कोसी बेल्ट में, तो आप देखिए। और हम लोग इसके बाद कोसी बांध के तटबंध जो होता है, जो दोनों साइड को बांधने के लिए एम्बार्कमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसी के किनारे किनारे चलेंगे। आप देख सकते हैं जिस ढंग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो आपको सिंगल रोड है, थोड़ा सा आपको ये दिक्कत सब होगा, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं है, रोड ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको बता रहे थे कि हम लोग अलग रास्ते से जा रहे हैं। ये आपको पूर्वी तटबंध रोड 7.8 किलोमीटर, तो इसमें पूर्वी तटबंध रोड हम लोग को मिल जाएगा सीधे, और उसी तटबंध रोड पर चलते चलते कोसी का दीदार करते करते हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। सोचिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, पूरा कोसी यात्रा जो है हमारा सफल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पर है वो हम आपको दिखा दें। तो ये जो है, ये देखिए कि हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग को जाना है, और ये नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर इंडिया का बॉर्डर है, ये जो आप देख रहे हैं, इधर नेपाल हो गया, इधर इंडिया हो गया। तो हम लोग अभी यहाँ से आ रहे हैं सिमराही बाज़ार से। चाहते तो सीधे जा सकते थे, ये नेशनल हाईवे था, ये इधर से भी जा कर के यहाँ पर आते, यहाँ तक सीधे जा कर के इधर आते, है ना। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका हम लोग इधर से ही मुड़ गए, और इधर से ही मुड़ करके जो है कि हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं। और ये अभी इस रास्ते को पकड़े हैं, और ये रास्ता जो है हम लोग को ये इधर बैंक रोड में ले जाएगा। मतलब ये जो कोसी नदी के किनारे किनारे जो ये रोड है, ये बैंक रोड जो है, तटबंध रोड जिसको बोलते हैं, तो वो हम लोग पकड़ा जाएगा हम लोग को। और ये 7.2 किलोमीटर के बाद वो रोड पकड़ाएगा, और जो यही रोड में सीधे चलते जाएंगे तो लगता है कि 15-20 किलोमीटर चलने पर ये आपको हमको बैराज मिल जाएगा। यहीं पर बैराज है, और ये बैराज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है कि सीमा रेखा है, ये नेपाल में पड़ता है बेसिकली बैराज, है ना। लेकिन भारत सरकार मेंटेन करता है, लेकिन ये पड़ता है वैसे नेपाल में, आप देख रहे हैं। तो आप देखेंगे, क्योंकि लोग कहता है कि हो सकता है नहीं भी जाने दे कि नेपाल है लॉकडाउन में, या फिर इस टाइप से कुछ। तो यही कारण है कि हम क्या कर रहे हैं कि नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। तो अगर बैराज नहीं भी देखने दिया
तो कोसी नदी को एकदम करीब से देखने का, बहुत ज़्यादा समय तक देखने का मौका मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने इस रास्ते को चुना है। और ये देख रहे जैसा कि इंडिया, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है, तो ये बॉर्डर के किनारे किनारे हम लोग चलेंगे और हम लोग इस रोड को पकड़ेंगे। यहाँ पर इधर से आ रहे हैं हम लोग, इस रोड को ऐसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हैं अभी हम लोग, तो देखते रहिए चैनल, बहुत मनोहारी दृश्य है, आप देखते रहिए। तो हम लोग मुड़ गए हैं इस रोड में, जो हम आपको बता रहे थे कि अब ये जो रोड है पूर्वी तटबंध रोड इसको कहते हैं। ये कोसी तटबंध का जो पूर्वी, देखिए कैसे हाट लगता है, गांव का हाट देखिए, बहुत अच्छा हाट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बहुत मज़ा आएगा, आप इधर आइएगा तो बहुत आनंद अनुभूत कीजिएगा, एक अलग ही दुनिया आपको दिखेगा। और पीछे जो है कोसी नदी दिख रहा है, तो ये आप देखिए इस ढंग से। और यहीं पर बगल में SSB यानी सशस्त्र सीमा बल का ऑफिस भी था। तो इस रोड में हमको मिला दिया वो रोड जो है, वो रोड हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पर से आए, इस रोड से आ रहे थे तो इस रोड में मिल गया। अब ये जो है ये कोसी नदी के किनारे किनारे होकर के हम लोग को बराज तक ले जाएगा। और ये 18 किलोमीटर दूर अभी और है, 17 किलोमीटर हम लोग को अभी इसी रोड में रहना है। इसी रोड में रहना है। ये आप इधर का नज़ारा दे लेते जाइए, देखिए पूरा कोसी नदी है, पूरा का पूरा कोसी नदी है। तो सोचिए कितना विहंगम नज़ारा। और सोचिए कि लोग कहते हैं कि ठीक है बहुत सारे ज़मीन को ये कर दिया, 2.1 लाख जो हेक्टेयर था उसका ये हुआ, डैमेज हुआ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि उर्वरकता बढ़ा। सरकार को खाली मैनेज करने का ज़रूरत है, ढंग से मैनेज करे तो यहाँ सोना उग सकता है। इतना अच्छा जगह है, आप सोचिए चारों तरफ हरियाली सी हरियाली, कहाँ मिलेगा आपको बिहार में ऐसा दृश्य। तो लोग प्रमोट नहीं करता, नहीं तो यहाँ तो पर्यटन का तो पूछे ही मत। लोग रिवर टूरिज़्म चाहे तो यहाँ पर एक रेट रिसोर्ट खोल सकता है। सोचिए सब में रिसोर्ट खोल दे तो कितना अच्छा लगेगा। कोसी नदी को झांकिए, रिसोर्ट में रहिए, लोग आना चाहेगा। और नेपाल बगल में धरान है, अब धरान जा सकते। सोचिए कितना नज़दीक है धरान। धरान तो देखिए यहाँ पर आपको ये तो ये है, और यहीं पर देखिए धरान कितना नज़दीक है। हम लोग को यहाँ जाना और यहीं पर धरान है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ जाना है वो भी नेपाल में है। अब पता नहीं वहाँ जाने देगा कि नहीं देगा, जो भी हो आप देखिए। और लेकिन है खैर, अगर नहीं भी जाने दे तो पैसा वसूल है, इतना दूर जो आए वो पैसा वसूल है। आप देखिए ये आप कितना अच्छा मनोहारी दृश्य दिख रहा है आपको। तो ये जो है, और हम लोग बेगूसराय घूम करके आए। अगर सीधे सीधे आते पटना से तो करीब 268 किलोमीटर, ऐसा 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जगह है यहाँ पर, ज़रूर आइए, अच्छा लगेगा आपको। और ये जो है पूरा अच्छा लगेगा। देखिए बांस का जंगल, पूरा का पूरा बांस उगा हुआ, चारों तरफ हरा भरा मैदान बिल्कुल। और उधर वो दूर में जो है आपको वहाँ पर से वो दिख रहा है, सब सारा का सारा जो है कोसी आपको दिख रहा है। तो कोसी दूर से झांक रहा है, कोसी नदी। और ये हो गया, हम लोग ये पहुँच गए, जा रहे हैं। तो ये हो गया पूर्वी तटबंध रोड इसको कहते हैं। ये कोसी नदी के किनारे किनारे तटबंध बनाया हुआ है और इसी के किनारे रोड बनाया हुआ है। तो इसी के किनारे किनारे हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग इस ढंग से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ होते हुए पूरा जो है हम लोग ये यहाँ तक पहुँचेंगे। और अभी आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिखाए, देखिए फिर देख लीजिए किस ढंग से लोग पुआल सुखा रहा है। और ये सब जो है लोग शाम के समय में देखिए ऐसे ही बैठ करके गप कर रहा है, कितना मज़ा आता होगा। सोचिए दिन भर काम किया आदमी जो है आराम से शाम में बैठेगा तो जीवन एक अलग ही रूप में नजर आएगा। और शहरों में लोग बेवजह का परेशान हो जाते हैं, इतना धन जमा करो, ये करो, क्या करोगे यार, करोगे क्या। तो ये चीज़ है, नैसर्गिक खुशियों को प्रकृति यहाँ पर खुलेआम लुटा रहा है, देने वाले का कमी है। तो इधर ज़रूर आइए। अब बचा हुआ है करीब जो आपको बताए ये 14-15 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो हम लोग मुश्किल से 15-20 मिनट पहुँच जाएंगे, 6:30 तक पहुँच जाएंगे। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी जो है करीब 11 किलोमीटर बचा हुआ है और मैं पूर्वी कोसी तटबंध रोड में हूँ। और देखिए कितना अच्छा रोड बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कि भारत पाकिस्तान का सीमा कितना नज़दीक है। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर देखिए इंडिया यहीं तक है और इसके बगल में कोसी है और इंडिया इसका नेपाल है इधर। तो हम लोग को जाना है यहाँ पर कोसी बराज में। और देखिए ये जो आपको दिख रहा है इधर, आपको पूरा का पूरा कोसी का वो रिवर दिख रहा है, नदी दिख रहा है।
तो ये 730 किलोमीटर लंबी जो नदी है, जो तिब्बत से निकलती है और फिर जो है कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है, कुर्सेला कटिहार में। देखिए कितना नज़दीक आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसी के किनारे किनारे सड़क बना हुआ है, देख रहे हैं। तो इसको जोड़ने की बात चल रही है, कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ने की बात करी। जैसे केन और बेतवा को जोड़ा गया था, उसी ढंग से कोसी को मेची नदी से जोड़ने की बात हो रही है। देखिए कितना नज़दीक हम आपको दिखा रहे हैं। तो सामने जो आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा कोसी का वो जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा कोसी नदी है, और उसी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। देखिए आप क्या विहंगम नज़ारा है, आप देखिए। तो इधर ज़रूर आइए मित्रों, बहुत मस्त है, इधर ज़रूर आइए, क्योंकि इधर आइएगा तो आपको जीवन का एक नया ही रूप ही दिखेगा। बिल्कुल अभी हम लोग देखते आ रहे हैं कितना ज़्यादा उर्वरक ज़मीन है, चारों तरफ धान का खेती हुए जा रहा था। और अब देखिए किस तरीके से लोग बना रहा है, सुरक्षा तट बना कर निर्माण कर रहा है उधर। और ये अभी हम लोग जो है 10 किलोमीटर और बचा है, तो हम लोग करीब 6:30 में पहुंच जाएंगे, 6:32 में। अभी देखिए पूरी तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा लाइट रहते रहते पहुंच जाए, नहीं तो फिर वीडियो बनाने में दिक्कत होगा। लाइट जब चला जाएगा तो फिर वो नज़ारा नहीं आ पाएगा, इसलिए बिना रुके हम लोग चले जा रहे हैं। 9.7 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। ये अभी देखिए हम लोग भगवानपुर पहुँचे हुए हैं, और तो इसी ढंग से हम लोग जा रहे हैं। और ये बिल्कुल नज़दीक में हम लोग हैं, बगल में किस ढंग से ये नदी है आप देख सकते हैं। और नदी भी आधा नेपाल में आधा इंडिया में ऐसे करके चल रहा है, और फाइनली जो बराज मिलेगा वो तो नेपाल में ही मिलेगा। तो वो जो है तो यही है, तो देखते रहिए चैनल। मित्रों मैं सुपौल ज़िला के बॉर्डर पर हूँ, नेपाल बॉर्डर पर, और ये अभी जा रहा हूँ कोसी बराज। आप देख रहे हैं हमारे बगल में कोसी नदी भी चल रही है। तो ये है, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा गाद आया है। अभी वो उसको हटा रहा था, गाद हटाने वाले से देखिए मछली वगैरह भी मिल रहा है। तो आपको ये सब यहाँ पर मिलेगा। गाद हटाने वाला भी मशीन लगाए हुए था। तो ये देखिए पशुपालन हो रहा है। उधर उस साइड में नेपाल है और इधर इंडिया है। तो यहाँ भी देखिए बहुत सारा गाद हटाने का काम चल रहा है। ये देखिए तो ये सब गाद वगैरह रोड से हटा रहा था। तो देखिए इधर ज़रूर आइए। अब देखिए समय कम है, 6:23 हो गया। सवेरे 7:30 में चले थे पटना से, बेगूसराय होते हुए आए। बेगूसराय में वो हम लोग झील देखे, कांवर झील, और उसके बाद फिर वहाँ पर एक मंदिर भी देखे, जय मंगला मंदिर। उसका फिर आ गए ये महेसी, लेकिन महेसी आने में बहुत समय लग गया क्योंकि वो कोई अच्छा रास्ता नहीं था, उसी में हमारे लोग का समय बर्बाद हो गया। तो वहाँ पर जब आए तो उग्रतारा धाम देखे और मंडन मिश्र का वो देखे जहाँ पर शस्त्रास्त्र किए थे, तो वो देखे। अभी जो है कि वहाँ से निकले तो फिर वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर था मंडन मिश्र का उग्रतारा धाम से, करीब 100 किलोमीटर दूर था। अब देखिए 8 किलोमीटर बचा हुआ है, 6:32 बोल रहा है पहुँचने। थोड़ा सा लाइट कम हो रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, और इधर वो सीधे कोसी जा रहा है। देखिए हम लोग कहाँ तक सफल हो पाते हैं। लाइट रहते हुए वहाँ पहुँचना चाहिए। अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन 2.7 किलोमीटर और भी है। तो जहाँ तक बीच में जा पाऊँगा आपको मैं दिखाऊँगा। वो दृश्य देखिए, थोड़ा सा रोड अब थोड़ा ज़्यादा कीचड़ मिलेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहाँ पर तो आबादी दिख रहा है उधर। तो यही है, इधर आइएगा तो थोड़ा सा समय लेके आइएगा। हम लोग तो अगर मेन रास्ते से आते पटना से तो अब तक तो बहुत अच्छा खासा दूर लौट भी गए होते, क्योंकि जो है हम लोग बेगूसराय का जो चक्कर कर दिए उसी में थोड़ा सा ये हो गया। ये देखिए बेहंगम नज़ारा किस ढंग से तटबंध को बनाया गया है, और यहाँ पर आपको होटल वगैरह भी मिलेगा। तो यही है, तो इसी में सीधे चलना है। सीधे चलिए, सीधे चलिए। क्या ऐसे फंसेगा? नहीं अटक, ऐसे अटक जाएगा। तो देखते रहिए चैनल। यही देखिए कोसी नदी है, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं, लगता है सामने में बॉर्डर है, भारत नेपाल का बॉर्डर होगा वहाँ पर।
और ये देखिए हम लोग बगल में किस ढंग से तटबंध है ये देख सकते हैं आप। और यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पर ही बैराज है, तो अब ज़्यादा नहीं, 1.2 किलोमीटर बचा हुआ है, तो यही है। करीब शाम होने वाला है, फिर भी हम लोग चले जा रहे हैं। देखिए कहाँ तक जा पाते हैं। करीब 1.2 किलोमीटर और इसमें चलना है। ये देखिए SD धरावी, ये सब गाद हटाने वाला मशीन है। और ये नीचे आप देख रहे हैं, यही नदी है, कोसी नदी। तो ये जो है कार्बल कैट ये है। अब देखते हैं कहाँ तक हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ तक जाना है तो ये बैराज शुरू हो जाएगा। बैराज जो है करीब 2 किलोमीटर और बचा हुआ है। 2 किलोमीटर जाने में हम लोग को 6 मिनट लग जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, यात्रा यहीं तक, अभी 2 किलोमीटर बचा हुआ था और आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। सामने जो है बॉर्डर मिला और वहाँ पर जो है SSB कटैया का ऑफिस है, आप देख रहे हैं। और वहाँ पर से आगे नेपाल शुरू हो जाता है, तो वहाँ जाने से रोक दिया गया क्योंकि नेपाल में अलाउड नहीं है कोरोना के टाइम में कोई एंट्री, इधर से एंट्री बंद है, तो इसीलिए वो हम लोग को जाने नहीं दिया गया। यहीं पर SSB का ऑफिस है। वो लोग अपना कबड्डी खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे हैं हमारे सशस्त्र सीमा के बल के जवान। तो ये है, तो हम लोग को अब यहीं तक यात्रा विराम लगाना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मोदी ग्राम लिखा हुआ है कटैया और जिला सुपौल। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर भी इलाका है कोसी का, और इधर भी ये इलाका है। आप इधर देखिए, यही मेन कोसी नदी है। तो ये है, हम लोग बैराज नहीं देख पाए, तो कुछ चीज़ें अधूरी भी रहनी चाहिए क्योंकि मंजिल तो खैर चलना ही होता है, चलना ही मंजिल होता है। तो जो भी देखे उसी से खुश रहिए कि हम लोग यहाँ तक भी आ पाए, एक कम बड़ी बात नहीं है। पटना से चल के 5:30 बजे सुबह वहाँ से निकले थे और यहाँ पर पहुँचे। तो आप ये देखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा करीब जा कर के कोसी नदी का पानी वो आपको दिखाता हूँ। तो बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, बहुत ही शांतिपूर्ण, असीम शांति का अनुभूति यहाँ पर होगा, बहुत ही परम शांति। और यहाँ पर आप कोसी नदी के किनारे उन संस्कृतियों, उन लहरों, उन सभ्यताओं को याद कीजिए जो कि ये कोसी नदी सोचिए कितनी बार, कितने सदियों से बह रही है और करीब 250 बार इसने रास्ता बदला है। और ये देखिए, ये तटबंध बनाया गया है इसमें, इसको ये करने के लिए आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा तटबंध बनाया गया कि भाई इसको ज़्यादा इधर उधर नहीं होने दिया जाए और एक ही सीमा रेखा में चले। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि गाद की समस्या, क्योंकि यदि नदी वेग में होता था, वेग कम गया नदी का, तो जब नदी का वेग कम हो जाएगा तो जो भी सिल्ट लाएगा वो ही डिपॉजिट हो जाएगा। जब डिपॉजिट हो जाएगा तो नदी छिछला हो जाएगा और 4 मीटर के आसपास गाद जो है ऑन एन एवरेज जमा हो गया। और इसमें, और ये जो वही नदी है जो कि आपको निकलती है तिब्बत से, मैंने आपको बताया, और तिब्बत से फिर नेपाल आती है और नेपाल से फिर भारत में प्रवेश करती है। तो उस साइड में जो आप देख रहे हैं वो नेपाल है, और बल्कि इधर यही नदी फिर आगे चल के नेपाल में चली जाएगी। इधर नेपाल है, बॉर्डर पर हम लोग खड़े थे। तो कोरोना के चलते जो भी इंडियन से जो भी जाते हैं नेपाल में, उनको जाने के लिए मनाही है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, उस बैराज को प्रॉपर नहीं देख पाए। लेकिन जो भी वो बैराज कैसा होगा, मैं तो एक बार गया था आपको घूमने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उस दौरान मैं वीडियो नहीं बनाया करता था। तो मैं गया था आपको वाल्मीकि नगर, वहाँ से जब आगे बढ़िएगा तो फिर उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में है। तो वहाँ पर भी एक बैराज बना हुआ है, वो गंडक नदी पर बना हुआ है। और उस गंडक के बैराज पर जब मैं गया तो उससे क्रॉस कर गया, नेपाल चला गया, और वहाँ पर तुरंत त्रिवेणी नामक शहर आया और फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ा तो फिर कैसे कैसे करके फिर लुम्बिनी पहुँचा। तो वहाँ पर रुका भी था और लौटने के टाइम में फिर गोरखपुर होकर के आया, तो यानी कि गोरखपुर से क्रॉस करके फिर तब पटना पहुँचा। तो मैं जा चुका हूँ और बैराज में देख चुका हूँ ऑलरेडी।
तो बैराज तो ठीक है, बैराज तो हर जगह का बैराज वैसे ही होगा, लेकिन ठीक है वो इस बार नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ तक भी पहुँच गया तो ये उपलब्धि है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अगल बगल में कोई रेस्टोरेंट खोजेंगे और उसमें मछली, यहाँ का मछली और चावल खाएंगे और वो आपको भी दिखलाएंगे कैसा है, स्वाद बताएंगे। तो यही है कि भाई इस 730 किलोमीटर नदी जो बिहार का शोक कहा जाता, अगर इसको मिसमैनेजमेंट सरकार सही से कर दे, मैनेजमेंट ठीक से कर दे, मिसमैनेजमेंट को ख़त्म कर दे, क्योंकि बहुत सारा घोटाला भी है इसमें, करीब 40 अरब रुपया का इसमें लोन भी लिया गया है, और लोन भी लिया गया है इस बसाने के लिए, जो भी जिनका भी गांव उजड़ गया और उनको बसाने के लिए लोन भी लिया गया है। और लेकिन अभी तक केवल 60-70 हज़ार आवासीय बन पाया है, जबकि विस्थापित करीब लाख से भी ज़्यादा हैं। तो अभी पूरी तरह से काम चल रहा है, 2024 में भी कुछ काम होना है, तो देखते हैं कब तक काम होता है। फिलहाल ये सब तो काम होते रहता है, लेकिन कोसी नदी को यदि टच नहीं करें तो फिर यहाँ की यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो देखिए किस ढंग से कटा होता है मित्रों, आप ये देखिए किस ढंग से कटा हुआ है, कैसे आया है धारा काट करके चला गया है, ये आप देख सकते हैं। इसी ढंग से कटाव होता है, पूरा का पूरा गांव रातों रात चला जाता है। जब तटबंध टूटता है तो उस दौरान जो है पूरी बाढ़ जो है उधर चली जाती है। आप ये देखिए, यही जो है कोसी, माँ कोसी को प्रणाम, ये कोसी नदी का ये पानी है, तो इसी के लिए हमने इतनी यात्रा की, तो इस कोसी माँ को प्रणाम। तो यही है। और आप देखिए उधर कुछ आपको थोड़ा सा एक ब्रिज नज़र आएगा, तो उनका कंसस्वी वाले का कि मेन रास्ता उधर से था, एक और रोड था, लेकिन बोला कि वहाँ भी आपको जाना नहीं देता अंदर, तो एक और रोड भी है, हम लोग उस रोड से वहाँ तक जा सकते थे। वो देखिए पुल बना हुआ है, वो पुल को क्रॉस करके वहाँ तक हम लोग जा सकते थे। तो खैर वहाँ गए यहाँ गए कोई खास फ़र्क नहीं है, बैराज तो फिर भी नहीं देख सकते थे। तो ये है, अब सोचिए इस कोसी में कितने लोगों का घर तबाह हो गया, लेकिन आखिर उनके पास वो छोड़ना नहीं चाहते थे। सबसे बड़ी बात कि अपनी मिट्टी को वो छोड़ना नहीं चाहते, और वो चाहते थे कि आप इसको डिस्टर्ब नहीं करें, कोसी को जैसे बह रहा है बहने दें। लेकिन हम लोगों ने उसको उनसे पूछा नहीं, कभी भी उन बासिंदों से हमने पूछा नहीं कि क्या ये बांध बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और 1953 ईस्वी में ही इसकी कोसी प्रोजेक्ट शुरू हो गया, और ये जो नदी है इस बात की गवाह है कि 1953 से ही शुरू हो गया और 1957 में बनना शुरू हुआ, और 1963 तक बनते रहा। तो 55 से 63 यानी 8 साल में ही बन के तैयार हो गया था। और इसमें 125 किलोमीटर नदी के किनारे किनारे तटबंध बनाया गया, 125 किलोमीटर दोनों साइड में, पूर्वी और पश्चिमी तटबंध, एनबार्कमेंट इसको कहते हैं। 125 किलोमीटर नदी के साथ साथ आपने नदी को एक जगह सीमित कर दिया, और एक मेन बैराज बनाया, जो कि आपने वहाँ बनाया। तो वैसे तो नेपाल में है, लेकिन भारत सरकार ही उसको मैनेज करती है, और भारत सरकार के खर्चे से ही वो बना है। तो वहाँ पर बिजली भी उत्पादन होता है। अब देखिए हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन कम से कम देख तो सकते हैं कि हम लोग कहाँ नहीं जा पाए और कहाँ अटके रह गए। देखिए हम लोग यहीं तक आ पाए, और आगे जाते तो ये देखिए उस सामने वाला जो दिख रहा है आपको, ये रोड था। वो ये रोड से वो बोला कि आप लोग यहाँ तक जा सकते थे, यहाँ तक, लेकिन यहीं तक जाते अल्टीमेटली ये नेपाल जो है, जब नेपाल इधर आता तो इंडिया में भी कुछ पोर्शन था, वहाँ तक हम लोग जा सकते थे। अगर उस रोड से जाते तो ये तो इंडिया का ही पोर्शन है, ये हम लोग यहाँ पर जा सकते थे। तो अब तो खैर आधा तटबंध तक हम लोग जा सकते थे अगर उस रोड से जाते तो, लेकिन हम लोग इधर चले आए। अब उस रोड में जाने का क्या रास्ता है ये मालूम नहीं। तो अब रात भी हो गई है, तो हम लोग मोस्टली उधर नहीं जा पाएंगे। तो चलिए बाकी रहा, कभी और अगर इधर आएंगे तो हम लोग इधर की यात्रा करेंगे। हम लोग इधर रह गए, अगर हम लोग इस रोड को पकड़ते तो नहीं, ये भी तो नेपाली है, तो यहाँ पर तो ये पूरा नेपाल ही है। इधर नेपाल है, तो इधर तो जाने देगा नहीं आपको, तो यहीं पर रोक देगा वो, यहीं पर बॉर्डर, यहीं पर रोक देगा, इंडो नेपाल बॉर्डर रोड। तो ये जो है, तो इसलिए आपको इधर से आगे जाने देगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम तक आ गए हैं,
ये इंडिया का सीमा मैक्सिमम यहीं तक गया हुआ है, तो बस यहाँ तक आ गया और इसके आगे जाने देगा नहीं आपको। तो यही है। और यहाँ पर बैराज था, तो बैराज तो पूरी तरह से नेपाल में है, तो वो वहाँ जाना संभव ही नहीं है, इसलिए कुछ अफसोस की बात नहीं है। तो यही है। अब हम लोग तो मेन बैराज यहाँ पर बना और इसके दोनों तरफ जो है ये उत्तरी और दक्षिणी तटबंध बना, जो और करीब 125 किलोमीटर तक ये बना। आप देखिए ये दोनों साइड में तटबंध 125 किलोमीटर तक ये बना। और फाइनली फिर जो है, लेकिन क्या हुआ कि इसके अब बाढ़ आता है, जब कोई भी तटबंध टूटता है तो या तो पानी इधर चला जाता है या तो पानी इधर चला जाता है और पूरे एरिया में बाढ़ आ जाता है, तो पूरा का पूरा एरिया पर प्रभावित हो गया। इसमें कौन कौन जिला प्रभावित हुआ, तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये इसके चलते आपको देखिए यहाँ पर सहरसा है, सुपौल है, सुपौल जिला में भी हम लोग हैं, और इधर आपको इधर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज ये प्रभावित, यहाँ तक भी दरभंगा, समस्तीपुर, ये खगड़िया, ये सब प्रभावित एरिया इतना दूर जो है। और ये फाइनली कुर्सेला में जाके गिर जा रहा है। ये जो नदी है कुर्सेला में नौकचिया से आगे, कटिहार से पहले ये गिर जा रहा है। तो यही जो है आपको इसका कोर्स है। तो 730 किलोमीटर नदी का कोर्स है जो हम लोग यहाँ तक देखे और साक्षात काशी नदी को हम लोगों ने महसूस किया, देखा। आप लोगों ने ये वीडियो को इतने बड़े प्रेम से देखा तो मैं अनुग्रहित हूँ, और अपना प्रेम बनाए रखिएगा। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये कसक जागे रहनी चाहिए और ये कसक जो है बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यही अल्टीमेटली आपको ये नदी भी परमात्मा का रूप है और कहीं ना कहीं हमने इसको चेंज किया है, जिसके चलते हम भुगत रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये लोगों को और समझ में आएगी बात, और कहीं ना कहीं हमारे जो नीति निर्माता हैं वो इन बातों पर ध्यान देंगे और उन लोगों का भी कष्ट समझेंगे जो इस मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहते। उनके लिए घर बना दीजिएगा, लेकिन वो जहाँ जन्मे हैं उसको नहीं छोड़ना चाहते, शायद उनका पेन वही है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बांध में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं, टिहरी बांध से लेकर के जो भी हो। तो ये तो लंबा सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जीवन परिवर्तन का नाम है, और अगर परिवर्तन होने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगा। वही चीज़ होता है, क्योंकि मनुष्य तो इधर चेंज होगा, बदलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का भी कभी न कभी समाधान निकलेगा। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं हर बीमारी को ठीक करता हूँ भोजन बदल के। चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा मत खाइए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए। 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाइए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो हर बीमारी के लिए आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8969953194 और दूसरा नंबर है 9386999300। तो वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्मी और अंकुश रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना बिहार, भारत। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ और 2013 से 2019 तक मैं HOD रहा IJMS, जो बिहार का सबसे बड़ा संस्थान है और मेडिकल्स के क्षेत्र में। तो वहाँ पर स्किन का HOD रहा, लेकिन 1 लाख मरीज के अनुभव से मैंने अपने आप को पाया कि मैं भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बदल करके हर बीमारी को ठीक करने की कला हमने सीखा। तो यही कलाकारी मैं बांटते रहना चाहता हूँ और सभ्यता संस्कृति सबसे जुड़े रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं यात्राएं भी करता हूँ, तो ब्लॉग भी बनाता हूँ, तो आप तक उसके मार्फत भी पहुँचता हूँ। लेकिन अलग अलग बीमारी का भी वीडियो बना के मैं आपसे पहुँचते रहता हूँ। प्रेम बनाए रखिएगा और इसी ढंग से आपके अंदर मौजूद परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। देखते हैं लौटने के टाइम में भी कुछ चीज़ आपको दिखाऊँगा। देखते रहिए वीडियो। तो मित्रों, अभी तो शाम हो रहा था और चूँकि मैं सवेरे से केवल एक टाइम वहाँ नाश्ता किया था जयमंगला गढ़ में। भूख लग गई थी, मैंने सोचा था कि यहाँ पर मछली और चावल मिलेगा तो खाऊंगा, लेकिन वो तो नहीं है यहाँ पर। तो अभी जो है छोटा सा होटल है इधर, और यहीं पर जो है क्या करूँ, अभी तो चूँकि सवेरे से भूखा था इसलिए समोसा और चटनी ये खा रहा हूँ। अभी तो अच्छा लग रहा है। और जो है कि चाय बोला हूँ बिना चीनी का, तो चाय आएगा। तो इन सब छोटे छोटे होटल्स में जब खाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, अलग ही एहसास होगा, अलग ही स्वाद होगा। कुछ न कुछ तो बात है कोसी में। तो ये देखिए, और अब ये नाश्ता करके मैं निकलूँगा। करीब 278 किलोमीटर है और उम्मीद करते हैं कि रात में 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब हम लोग लौट रहे हैं और आप देख लीजिए, ये जो है 5 घंटा 29 मिनट लगेगा। 277 किलोमीटर है यहाँ से, और कैसे कैसे हम लोग जाएंगे तो आप देख लीजिए। ये हम लोग सीधे चलते जाएंगे इसमें, और यहाँ से दरभंगा जाएंगे,
सुपौल, सुपौल से फिर दरभंगा और दरभंगा से फिर मुजफ्फरपुर और होकर के पटना। तो टोटल जो है 277 किलोमीटर, 5 घंटा 29 मिनट में पहुंच जाएंगे। रात के 12:30 बजे पहुंचेंगे। अभी रात के 7 बज रहे हैं। तो ये बहुत मज़ेदार यात्रा रही कुल मिलाकर के। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने अभी तक हम लोग कितना किलोमीटर चले, 376 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। तो सोचिए ऐसे जाने पर 377 किलोमीटर है, और हम लोग डायरेक्ट अगर जाइएगा तो ऐसे आपको 370 हम लोग चल चुके हैं। क्यों ये 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ से पहले बेगूसराय गए, और बेगूसराय भी ऑलमोस्ट पूरा देख लिए, पूरा घूम लिए। अगर अलाउ करता तो हम लोग बेगूसराय म्यूजियम भी देख लेते। 5:30 बजे सवेरे हम लोग निकले थे, और उसके बाद लेकिन म्यूजियम चूँकि 10 बजे से शुरू होता है, तो हम लोग तो 8, 8:30 में 8:30 में पहुँचे हुए थे, तो वो नहीं देख पाए। आज़ाद शत्रु का किला वो था ही नहीं वहाँ पर, जहाँ पर गूगल बता रहा था। बिल्कुल कुछ किला वेला कोई नहीं जानता वहाँ पर। तो ये चीज़ है, इसलिए गूगल को आप 100% मान के मत चलिए। तो उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से जो निकले, फिर गए हम लोग बहुत फेमस जो कांवर झील था, बिहार का पहला रामसर साइट था वो। 2020 में उसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। भारत में तो 24 जगह है जो कि रामसर साइट है, लेकिन बिहार का इकलौता था वो, और सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का झील है वो। तो इसलिए भी हम लोग को जाने की उत्सुकता थी, लेकिन वहाँ गए थोड़ा सा निराशा हुई। क्योंकि निराशा इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर जो ऐसा वो जो झील वाला कंसेप्ट जो सोचे हम लोग, उस प्रकार से नहीं मिला। तो ये चीज़ है, तो वो नहीं मिला। तो हम लोग एक चीज़ याद होगा, हम देखिएगा हमारा एक ब्लॉग चिल्का पर। चिल्का जो झील है वो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, और ये जो कांवर झील हम लोग गए थे फ्रेश वाटर का झील। हम लोग दोनों झील पर चले गए, और देखिए वहाँ भी जब हम लोग लौटने लगे थे तो बहुत सारी गायें मिली थी रास्ता में। और देखिए यहाँ पर भी आपको ये गायें मिल रही हैं, अब भैंसे भी हैं। तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, खैर वो अलग बात है। तो हम लोग चूँकि वहाँ गए तो फिर वहाँ पर जब वहाँ घूम लिए कांवर झील, उसी बीच में सर्वमंगला मंदिर भी था, वहाँ भी हम लोग घूमे। और उसके बाद चूँकि सर्वमंगला मंदिर जो है बेसिकली उसी में बना हुआ है, कांवर झील के अंदर ही बना हुआ है वो, तो कोई अलग से नहीं है, वो कांवर झील के अंदर ही बना हुआ है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग फिर वहाँ से निकले। उसके बाद जो हम लोग का समय बहुत किल हुआ, वो हम लोग का समय क्यों किल हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है हम लोग जो सोचे कि गूगल के हिसाब से चलते हैं, तो गूगल एक ऐसे रास्ते पर हम लोग को पहुंचा दिया जो कि टूटा हुआ था, रास्ता बहुत ख़राब था। 1-2 बार गाड़ी में थोड़ा सा ठोकर भी लगा, तो इस प्रकार से था। तो ये चीज़ था। तो हम लोग फिर उसको लौट करके आए, तो उसमें हम लोग का समय करीब 3 घंटा 4 घंटा उसमें चला गया, और मात्र 70 किलोमीटर की दूरी के लिए हम लोग को 30 घंटा जो है कि 3 घंटा से 4 घंटा लग गया। तो ये चीज़ हम लोग को मेजर नुकसान हुआ। और तो वो फिर भी हम लोग किसी तरीके से उगली तारा पहुँच गए, उगली तारा धाम, और महिषी में सहरसा हम लोग पहुँच गए। और उसके बाद तो फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, और वहाँ पर मंदन मिश्र का धाम भी देखे। और उसके बाद तब फिर हम लोग सीधे चल दिए वहाँ से 98 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रास्ता ठीक ही था उसके बाद से, लेकिन थोड़ा तो बहुत गड़बड़ था, बाकी ऐसे ठीक था। तो हम लोग तो अभी करीब 6:30 तक पहुँचे थे, और आधा घंटा करीब यहाँ रहे गुजारे। अभी 7:10 हो रहा है, हम लोग वापसी यात्रा में हैं, और 275 किलोमीटर बचा हुआ है। 12:36 पर पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद आराम से हम सो जाएंगे। देखिए आप यात्रा जरूर कीजिए मित्रों, क्योंकि देखिए आप कम से कम खर्चे में कितना ज़्यादा चीज़ आप देख लिए, इसको आप सोच नहीं सकते। ये वो धरती है जहाँ पर कभी भगवान बुद्ध भी गुजरे थे, क्योंकि नेपाल में पैदा हुए थे। वहाँ से फिर कपिलवस्तु, वहाँ से जब आए फिर तो हर जगह वो हर महात्मा के पास गए, कोई ज्ञान मिला नहीं उनको। फिर आके बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो चतुर्मास यानी कि जो 4 मास होता था, जबकि जो बरसात का जो मौसम आता है सावन भादो आसिन कार्तिक, ये 4 माह जो होता है उसको हम लोग चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास में जो है वो एक जगह बैठ के ही उपदेश देते थे, एक ही जगह पर। तो कुछ चतुर्मास इधर भी गुजारे वो, खासकर बनगांव जो आपको बताए थे, बेसिकली बंद था उसमें चारों तरफ, तो वो हम लोग आपको दिखाए थे। तो बहुत कुछ देखे हम लोग, कोसी के बारे में बहुत कुछ सुने थे लेकिन देखे। अभी देखिए कोसी के बगल में भी रहे, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग चाय अभी पिए वो कोसी के बगल में
तो बैराज के 2 किलोमीटर पहले अभी जो जिस दुकान पर अभी पिए वो लोग बताए कि कभी भी पानी ऊपर नहीं आता है। और तो हम लोग बोले कि जो रोड पर बालू बिखरा हुआ वो क्यों बिखरा हुआ है। वो बोले कि वो लोग निकाला है जो कोसी से निकाला है जो गाद, उसको वहाँ पर रख दिया वो लोग, इसकी वजह से हो रहा है वो। तो ये चीज़ पता चला। तो जो हम लोग को सुनने में आता कि बाढ़ है ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को जरूर दिक्कत हुआ है। करीब करीब 400-500 गांव जो है वो बहुत प्रभावित हुआ है और करीब लाख में 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन जो है इससे अफेक्टेड हुआ। और वो लोग इसलिए अफेक्टेड हुआ क्योंकि वो लोग उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। उनको उस जगह से प्रेम है, वो सरकार बसाना भी चाहता है, वो जाता नहीं। और देखिए, हर चीज़ सरकार नहीं कर सकता, उतना फंड कहाँ से लाएगा वो, इसलिए वो लोन लेके काम करवा रहा था। तो अरबों खरबों इसमें खर्च हुआ है, अरबों रुपया। अभी सरकार काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि काम कर रहा है। और अभी नदी को जोड़ने का परियोजना चल रहा है, कोसी को, जो आपको बताया कि जोड़ा जा रहा है महानंदा की सहायक नदी से, इसको जोड़ा जा रहा है ताकि पूर्णिया फॉरबिसगंज में जहाँ पर कम बारिश होता है वहाँ पर भी वहाँ भी चला जाए पानी। तो ये जैसे बेन और केतवा को जो है कि जोड़ा गया था, केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा गया था आपका इसमें मध्य प्रदेश में, तो बुंदेलखंड में। तो उसी प्रकार से ये चीज़ यहाँ भी जोड़ने के लिए बात चल रही है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा मित्रों, और पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। तो हम लोग अभी बिहार के उन दृश्यों को देखे जो हम लोग बचपन में सुना करते थे, बचपन से पढ़ते पढ़ते बड़े हुए कि कोसी, बिहार का शोक कौन है कोसी, बंगाल का शोक कौन है दामोदर। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो बना था उस पर भी हम सब बांध कवर किए हुए। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको सारा बांध मिलेगा। एक ही बांध को छोड़कर तिलैया डैम, वो हम नहीं गए हैं, तो तिलैया डैम पर भी अभी जाएंगे, तो उसका भी वीडियो आपको हम बना के दिखाएंगे। तो इधर अभी अगला कोशिश करेंगे कि अगला हो सकता है तिलैया जाएँ हम। तो आप देखते रहिए चैनल, इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा। अभी यहाँ पता चला, हम लोग सोचे हुए थे मछली चावल खाएंगे, देखिए आगे कहाँ नसीब होता है। तो फिर होटल पर रुकेंगे, फिर आपको दिखाएंगे वीडियो। तो देखते रहिए चैनल और अपना प्रेम बनाए रखिएगा। जरूर घूमिए फिरिए, यात्राएं देखिए कितना अच्छा रोड है। मित्रों, हम लोग कोसी ब्रिज पर हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आप पोरबंदर तक जा सकते हैं। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक पार्ट है। हम लोग देखिए, हम लोग ऐसे जा रहे हैं। अब हम लोग को बचा हुआ है 232 किलोमीटर मात्र, और 4 घंटा 21 मिनट लगेगा सीधे IJMS, इतना दूर है। और जो है देखिए 71 किलोमीटर तक इसी रोड पर चलना है। तो ये है, हम लोग एक्चुअली किए क्या थे, चूँकि बहुत जगह घूमने के चक्कर में हम लोग उधर बेवजह का बेगूसराय चले गए और फिर वहाँ सहरसा चले गए। लेकिन अगर नहीं जाते तो वो सब नहीं घूम पाते। तो केवल अगर किसी को यहीं पर आना हो तो मैक्सिमम उसको 5 घंटा काफ़ी है। तो अगर कोई आदमी 5 बजे सवेरे चलता है तो 10 बजे तक आसानी से पहुँच जाएगा वो बैराज। इतना आसान है यहाँ पर आना, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बन जाने से। और देखिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये वो ट्रेन के लिए बना हुआ है, मोस्ट ऑफली ट्रेन के लिए बना हुआ है वो। और ये जो है आपका ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा बना हुआ है। देखिए, हम लोग यही ब्रिज को के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं। ये आपका कोसी नदी पर बनाया गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ब्रिज है ये। और अब देखिए, तो इसी ढंग से आप जो है कि ये हम लोग का टोल रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 27 है ये है। 1 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो रोड है, अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा तो बहुत आसानी से हम लोग हो जाइएगा। और पटना, अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पर कहाँ जाएंगे, इसके बाद जो है हम लोग को दरभंगा आ जाएगा सीधे, और झंझारपुर वगैरह आएगा, फिर दरभंगा पहुँच जाएंगे सीधे, और दरभंगा से फिर मुजफ्फरपुर। यानी 230 किलोमीटर केवल और बचा हुआ है। और 12:28 पर पहुँच जाएंगे। आधा घंटा समझिए खाना खाने में लगेगा, बीच में कुछ खाना वाना खाएंगे तो मिला जुला करके उतना समय लगेगा। तो ये देखिए, यही है, इधर जरूर आइए। अब बहुत सुविधा कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हर प्रकार का सुविधा है टहलने के लिए, घूमने के लिए, देख रहे हैं। तो जीवन थोड़ा सा सरल हो रहा है, तो इसको देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अभी जो है एक रास्ता आया था राइट साइड में,
वो डाकमारा जा रहा था। तो डाकमारा एक बहुत बड़ा बिहार का सबसे बड़ा विद्युत परियोजना जो है कि बन रहा है, NHPC बना रहा है। तो नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, डाकमारा परियोजना जो है 133 मेगावाट का है। और आप सोच सकते हैं कि ये तो मतलब अगर आप पानी से बिजली बनाइएगा तो उसके हिसाब से ये संख्या बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आप NTPC जो है करीब 1300 मेगावाट ऑलरेडी मिल रहा है बिजली, और 1900 अभी और बनना है मेगावाट। तो वो तो ठीक है, बट जो आपका ये जो डाकमारा विद्युत परियोजना है, ये बिहार का सबसे बड़ा पनबिजली परियोजना है। और उसका रास्ता अभी से 10 मिनट पहले इसी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से एक रास्ता जाएगा आपको, जो कि डाकमारा परियोजना की ओर जाता है। तो वहाँ पर वो बना रहा है कि कोसी नदी से पानी बनाने का, अधिक बिजली बनाने का बहुत बड़ा वो योजना चल रहा है। तो आप जब आइएगा तो डाकमारा भी घूमने जा सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे बताना था। और अभी 225 किलोमीटर बचा हुआ है। कोसी नदी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और आसनपुर टोल प्लाजा भी बीत गया, और आसनपुर रेलवे स्टेशन भी था बगल में। अब देखिए पोरबंदर आप यहाँ से जा सकते हैं, 2195 किलोमीटर, गोरखपुर 366, गोपालगंज 277। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सोचिए भारत कितना छोटा हो गया। आप पोरबंदर जा सकते हैं यहाँ से, जो है कि 2100 किलोमीटर लगातार चलते रहिए। तो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ दिया है बिल्कुल, तो उस ढंग से बनाया गया है। तो उसी में का हिस्सा में ये जो बिहार वाला पोर्शन है, इस पर हम लोग चल रहे हैं। तो टोल प्लाजा भी मिला था, नेशनल हाईवे नंबर 57 है ये। तो यही है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो डाकमारा परियोजना के बारे में बता रहा था कि वो वहाँ फिर भी आप जा सकते हैं। अब ये देखिए निर्मली बगल में है, तो अगर राइट साइड में जाइएगा तो आपको निर्मली मिलेगा। और डाकमारा भी कुछ दिन पहले मिला था, वो भी राइट में मिला था। तो करीब दरभंगा आपको 80-90 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो ऐसे ही है। तो ज़रूर इधर आइए, इधर अच्छा लगेगा आपको, और बहुत कुछ जानने देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अभी जो है करीब 110 किलोमीटर बचा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं लाइन होटल है। और ये जो है जब आप पढ़िएगा दरभंगा से मुजफ्फरपुर, तो आपको ये मिलेगा। तो सवेरे से मैंने जो है एक जगह जो आपको मैंने दिखाया था, वहीं पर जयमंगला धाम में मैंने वो जो लिट्टी खाया था। फिर उसके बाद जो है मैं जो है वो वहाँ जो गया सुपौल में जो है जहाँ पर कोसी बैराज था, तो 2 किलोमीटर पहले एक समोसा खाया। तो मछली चावल तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो है कच्चा भोजन अभी करके मैं यहाँ से निकलूँगा। तो ये चिकन बटर मसाला और रोटी और तड़का, तो ये खा के मैं निकलूँगा। एक बहुत अच्छी यात्रा अब समापन पर है, और फिर अगले सप्ताह फिर नई यात्रा पर निकलूँगा। फिर आपसे मिलता रहूँगा। तो देखते रहिए चैनल।